नमस्कार, वीनस एस्ट्रो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमने जितने भी भावों को जाना, फर्स्ट से लेके 11th हाउस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम 12th हाउस, जो कि हमारा लास्ट हाउस है कुंडली का, इस घर के बारे में हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट घर है और हर कोई इस अपनी लाइफ में इसी चीज़ को लेके परेशान भी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। क्योंकि 6, 8 और 12th हाउस तीनों ही हमारे मारक भाव कहलाते हैं, जो हमें कष्ट ही कष्ट हमारी लाइफ में देते हैं। और इन कष्टों से ही छुटकारा पाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं। तो आप जानिए कि सबसे पहला हमें क्या परेशानी इस घर से होती है। ये हमारे खर्चे का भाव है कि लाइफ में हम जो सेविंग्स करते हैं या हम जो कमाते हैं, उस कमाई का हम कितना यहाँ पे खर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हमारी सेविंग कम होंगी और खर्चे ज़्यादा। हमारे पास इतना है ही नहीं सेविंग और हमारे खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, तो हमें लोन लेना पड़ रहा है और उस लोन से आपका घर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपका 12th हाउस बताता है। तो एक्सपेंडिचर्स जितने भी आप करते हैं, चाहे वो एक्सपेंडिचर्स आपके मोस्टली यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, जिसकी दशा अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही होती है, वो सारी चीज़ें बात की हैं। आपको पता चल सकता है कि आखिर खर्चे से रिलेटेड आपकी लाइफ में ज़्यादा होंगे। अब जैसे कोई आपका केस चल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जेल में जाना पड़ रहा है। अब जेल का यहाँ पे मतलब यही नहीं है कि आप जेल जेल में आप चले गए। जेल का मतलब यहाँ ये भी है कि अगर आप पे कोई केस चल रहा है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, मतलब वो सारा जेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सारा हम 12th हाउस से देखते हैं। सेकंड चीज़ इसमें हम हॉस्पिटल देखते हैं कि व्यक्ति अगर बीमार है तो, क्योंकि रोग यहाँ से तो हॉस्पिटल देखिए यहाँ से है, तो हुआ ना दोनों, मतलब आमने सामने दिखेंगे कि रोग होगा तो हॉस्पिटल जाएंगे। तो जब यहाँ पे कोई ग्रह बैठेगा तो वो इस घर को भी प्रभावित करेगा, और जब यहाँ कोई ग्रह बैठेगा तो वो इस घर को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रहों को दृष्टि दी हुई है। सब एक एक दृष्टि तो सभी को कॉमन मिली हुई है, जिसे हम 7th दृष्टि बोलते हैं। तो 7th दृष्टि से मतलब ये है कि कोई ग्रह अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो वो 7वीं दृष्टि से अपने पार्टनर को देखेगा, और इसी तरीके से सेकंड में बैठा है तो 8th हाउस को देखेगा। मतलब ये आमने सामने जो आप देखेंगे, 7th आपके ठीक सामने पड़ेगा हर घर के। तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठेगा तो वो 7th दृष्टि से अपने 7th हाउस को देखेगा और उसका भी वो फल देगा। दृष्टि बैठने से ज़्यादा ग्रह अपनी दृष्टि जहाँ उनकी पड़ती है, उसका ज़्यादा वो इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में देते हैं। क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो हम उसको हम ज़्यादा इफ़ेक्टेड मानते हैं कि हाँ, हम इस चीज़ का ज़्यादा फल हमें मिल रहा है। तो आपने जाना कि अस्पताल के खर्चे भी आपके आ सकते हैं। जब खर्चा करेंगे, आपके जेल से रिलेटेड, कानूनी प्रॉब्लम से रिलेटेड खर्चे हो सकते हैं, अस्पताल से रिलेटेड खर्चे खर्चे हो सकते हैं। अब विदेश, यहाँ से ये भी देखा जाता है कि विदेश का जो सेटलमेंट होता है, कि वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं वो सेटल ही हो जाएगा विदेश में, या फिर वो बहुत लंबे टाइम के लिए विदेश जाएगा। तो वो सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पे 12th हाउस से हम देखते हैं। अब विदेश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आज के टाइम में हम इसे फॉरेन कंट्री से मान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली पीपल जाते ही हैं। परंतु पहले जब ये कुंडली का मतलब बना होगा, तो उस समय कोई यूएस या इस तरीके से विदेश नहीं हुआ करते थे। पहले मानते थे बस सुदूर यात्रा, जिसे हम कहते थे कि अपने घर से, वो गांव से शहर भी अगर कोई जा रहा है तो उसे परदेश बोला जाता था। तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, जो जैसे यूपी का कोई बंदा है तो वो एमपी की साइड जा रहा है, तो वो भी उसका मतलब एक तरीके से पूरा मतलब जोन बदल गया। आपकी बोली का, आपके रहन सहन का, वो अगर जोन बदल रहा है उसको भी आप विदेश यात्रा बोलते हैं। शहर मोस्टली, लेकिन विदेश यात्रा अगर हम देखते हैं और सच में किसी का बन रहा है, वीज़ा लेना है, ये सब लेना है, और सच में यूएस जा रहा है, तो वो तो होती ही होती है इस भाव से। विदेश यात्रा तो आप विदेश का तो देखेंगे ही देखेंगे, परंतु बड़ी बड़ी यात्राएं भी इस भाव से देखी जाती हैं। तो शयन कक्ष का भी आपका भाव है। अब व्यक्ति की जब मतलब उसको अपने रात्रि के समय, हर इंसान चाहता है कि हमें अच्छी निद्रा आए, हम अपने बिस्तर पर अगर लेटें तो हमको कोई टेंशन ना हो। तो वो सारी चीज़ें आपका 12th हाउस बताता है कि आपको शांति से नींद आएगी या नहीं आएगी। कई ग्रह ऐसे यहाँ पे विद्यमान होते हैं कुंडली में कि आपको सोने ही नहीं देते हैं, या आपको कोई ना कोई टेंशन होती है, या अधिकतर लोगों को सपने आते हैं बुरे बुरे। बच्चों को भी सुना है, बड़ों को भी सुना है, तो वो भी पता लग जाता है कि किस ग्रह की वजह से आपको वो सपने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद में प्रॉब्लम हो रही है।
तो आज हमने अपने 12 हाउस कंप्लीट कर लिए। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये सीरीज़ मेरी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और आप ये जब फर्स्ट से लेके 12 तक की सीरीज़ देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, आपको कुंडली का काफ़ी कुछ समझ में आने लग गया है। आगे आप ये भी देखेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ किस घर में बैठ के क्या क्या फल देता है। ये भी जानेंगे कि आखिर हम ऐसा अपनी लाइफ में क्या करें जो हमसे भगवान चाहते हैं कि आप इस तरीके से ये मार्ग पकड़ें और पैसा कमाएं। वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आगे जानेंगे। आप अपनी कुंडली का विवेचन मेरे से करा सकते हैं 639916316146 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और जन्म पत्री का विश्लेषण भी करा सकते हैं। जो आपकी जन्म पत्री का विश्लेषण करा के मैं रुद्राक्ष भी बताती हूँ और स्टोन्स भी बताती हूँ, मंत्र बताए जाते हैं, पूजा पाठ बताई जाती है, जो आप आराम से स्वयं कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी पूजा पाठ आप खुद करके उन ग्रहों को सही कर सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें करके, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई बड़ी चीज़ होती ही नहीं है। आप अगर नियम से अपना कुछ चीज़ें करने लग जाएं लाइफ में, तो डेफिनेटली आप अपने ग्रहों को बहुत हद तक सही कर सकते हैं और उनके अच्छे फल ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से मैं नमस्कार चाहती हूँ। इसके बाद नई सीरीज़ देखते हैं क्या शुरू होती है। थैंक यू सो मच।